नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन नवनियुक्त मारवाड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश भेरवानी का विधायक ने किया स्वागत, दी बधाई। मारवाड़ जंक्शन भाजपा मंडल के मारवाड़ जंक्शन के नवनियुक्त मारवाड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश भेरवानी का मारवाड़ विधायक केसाराम चौधरी द्वारा डाक बंगला परिसर पर स्वागत कर बधाई दी। इस मौके पर विधायक केसाराम चौधरी ने कार्यकर्ताओं को आगामी पंचायती राज चुनाव में एकजुटता दिखाने, पार्टी को मजबूत करने, बूथ लेवल पर संगठित रहने का आह्वान किया। इस मौके पर मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक के समस्त भाजपा के मंडल अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ के अहुआ रेलवे स्टेशन के निकट अरावली एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। जीआरपी पुलिस पहुंची मौके पर। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अहुआ रेलवे स्टेशन के बीच रेल पोल संख्या 443 के निकट अरावली एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। स्टेशन अधीक्षक एवं ट्रेन के गार्ड की सूचना से जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से शव को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन की मोर्चरी में रखवाया गया। जीआरपी थाना अधिकारी हेमराज ने बताया कि शव अज्ञात बताया जा रहा है। शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। मारवाड़ जंक्शन सिटी थाना पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी शव की शिनाख्त के प्रयासों में जुटी है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। तखतगढ़ में 26 मार्च गुरुवार शाम को तखतगढ़ नगर में रामनवमी महोत्सव के अवसर पर श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज के तत्वावधान में भव्य वरघोड़ा निकाला गया। वरघोड़ा ठाकुर जी मंदिर से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए महाराणा प्रताप चौक होकर खेड़ावास स्थित स्वर्णकार समाज के न्यायती नौहरा पहुंचा और विसर्जन हुआ। इस दौरान स्वर्णकार समाज के लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर आयोजन में भाग लिया। कार्यक्रम में श्री ब्राह्मण स्वर्णकार युवा सेवा संस्थान सहित समाज की बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही और महिलाओं ने उत्साह और उमंग के साथ नृत्य किया। आयोजन की जानकारी समाजसेवी भरत सोनी ने दी। इस दौरान महाराणा प्रताप चौक पर मीडिया से रूबरू हुए गुजरात न्यायिक सेवा में चयनित श्रेया सोनी ने युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के प्रति समर्पण ही सफलता की कुंजी है। किताबों को अपना मित्र बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि माता पिता के अधिवक्ता होने से उनके मन में न्यायाधीश बनने का सपना जागा, जिसे उन्होंने मेहनत से पूरा किया। बाकली जैसे छोटे गांव से चयनित होने पर श्रेया ने कहा कि यह उपलब्धि से गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुजरात न्यायिक सेवा में आपका चयन हुआ है, इसको लेकर नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि खूब पढ़ें, एजुकेशन में अपना कुछ ज़्यादा टाइम दें। हर चीज़ होती रहती है, लेकिन एजुकेशन से आप बहुत अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समाज में सेवा कर सकते हैं, देश के लिए सेवा कर सकते हैं। इससे बड़ा मौका दुनिया में कोई नहीं होता है। बस इस पद के लिए आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा? पढ़ाई में आपको ध्यान देना पड़ता है। आप जितना पढ़ाई करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। किताबें ही आपकी दोस्त है उस टाइम के लिए। अगर किताबों को आप दोस्त बना लेंगे तो सारी चीज़ें इजी हो जाती है। समाज को क्या संदेश देना चाहोगे इस मौके पर? अपने समाज में जैसे कि आपको पता है एजुकेशन लेवल थोड़ा सा कम है, तो जितना हो सके लड़कियों को, अपने बच्चों को जो इंटरेस्टेड है उनको एजुकेशन में आगे बढ़ाए। बहुत छोटे छोटे पोस्ट हैं ये, तो इससे भी बड़े बड़े पोस्ट हैं और जो चाहते हैं वो उन पोस्टों पे इजीली पहुंच भी सकते हैं। आपको बस पढ़ना है, मेहनत करनी है और आप एक अच्छी जगह पे, एक अच्छी पोस्ट पे हाजिर हो सकते हैं। आपके पापा जी एडवोकेट है, उसकी कोई राय मिली, आप प्रेरणा मिली? बिल्कुल, बचपन से मैंने उनको केस लॉज और उनके बीच में देखा है, उनकी मेहनत को देखा है। उस मेहनत को मैंने फॉलो किया, उस लगन को मैंने अपनाया है और उस कोर्ट रूम को मैंने अपनाया है। और बचपन से वो एक बीज जो बोलते हैं अंकुरित होता है, मेरे में वही हुआ है कि नहीं, इससे ऊपर कहीं जाना है, एक स्टेप ऊपर बढ़ के देखना है। तो बस वही चीज़ मुझे मोटिवेट करती रही है, उस वजह से मैं आज यहाँ हूँ। एक छोटे से कब से आप शहर से जाते हैं और जज का पद पर आते हैं, तो क्या खुशी होती? लोगों का बहुत प्रेम मिलता है, सम्मान मिलता है। उससे बड़ा लोगों के सबसे बड़ी बात मनुष्य जीवन की यही है कि लोग आपको पहचाने। अगर आपके काम से पहचानते तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होती है। खीमाराम मेवाड़ा की राकावत समाज द्वारा रामनवमी जन्मोत्सव रंकन भवन रानी में बड़े धूमधाम से मनाया गया। संस्था के मीडिया प्रभारी विजय वैष्णव ने बताया कि समाज बंधुओं द्वारा
भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद मंदिर परिसर को फूल मालाओं और आकर्षक रोशनी से सजावट कर भगवान राम की पूजा अर्चना की गई। संस्था के मीडिया प्रभारी विजय वैष्णव ने बताया कि समाज बंधुओं द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। तत्पश्चात मंदिर परिसर को फूल मालाओं और आकर्षक रोशनी से सजावट कर भगवान राम की पूजा अर्चना की गई और शाम को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। संस्था अध्यक्ष रामचंद्र रामीणा की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सुधार, एकता, संगठन, शिक्षा पर कई प्रस्ताव लिए गए। भामाशाहों का एवं मेहमानों का दुपट्टा मोमेंटो द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। आयोजन में अखिल भारतीय राकावत ब्राह्मण सभा दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल नानेचा, संस्था संयोजक भंवरलाल सादड़ी और दीपक गोयल, अशोक मनावत, सिद्धार्थ तुलसीदास, प्रकाश बिजोवा, पुष्कर दास, विजय वैष्णव के अलावा कई समाज बंधुओं, महिलाओं की उपस्थिति रही। उसके बाद में वही लिस्ट हमने उसको फेस माना है। उससे पहले का डाटा हमारे पास नहीं है। काफी उसमें भ्रांतियां भी है कि भाई मैं पुराना सदस्य हूँ, मेरा जीवन सदस्य में नाम काट दिया है। नाम किसी ने नहीं काटा है। 10 साल पुराना रिकॉर्ड से हम चल रहे हैं। जो हमारे पास 10 साल पहले जो हीरालाल जी ने दिया था, उसके पहले का डाटा हमारे पास नहीं है। हीरालाल जी ने जो दिया था उसी के हम बेस मान करके आजीवन सदस्य मान रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं से शुरुआत हमको करनी पड़ेगी। जब तक हमारे पास ठोस डाटा बेस नहीं होगा तब तक आगे की कार्रवाई अपन नहीं कर सकते। अगर 1100 रुपए में हम नए सदस्य बन भी जावे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। पाली में सामाजिक अंकेक्षण बीआरपी संघ का स्नेह मिलन और ऑडिट समस्याओं पर हुई विस्तृत चर्चा। सामाजिक अंकेक्षण बीआरपी संघ द्वारा आज पाली में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामाजिक अंकेक्षण बीआरपी संघ द्वारा आज पाली में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोनिका मंडावरा, सचिव रणजीत सिंह केसावत, डीआरपी राकेश आचार्य और जिलाध्यक्ष जीवाराम सरगरा और महासचिव प्रहलाद सिंह सहित जिले भर के बीआरपी और वीआरपी साथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष का साफा और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया और पूरी प्रदेश टीम का सम्मान किया गया। बैठक में पाली जिले के बीआरपी और वीआरपी साथियों ने सामाजिक अंकेक्षण के दौरान आ रही विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों को विस्तार से रखा। साथियों ने प्रदेश नेतृत्व से आग्रह किया कि इन मुद्दों को राज्य सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया जाए ताकि कार्य में आ रही बाधाओं का समाधान हो सके। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष जीवाराम सरगरा ने भी विश्वास दिलाया कि वे प्रदेश कार्यकारिणी के साथ मिलकर संगठन को मजबूत बनाने और साथियों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। सुमेरपुर शिवगंज के बीच जवाई नदी पर 2 दिवसीय पाबूजी महाराज के वार्षिक मेले में उमड़ा आस्था का जवाहर। रात भर परवान पर चढ़ा मेला, आज विसर्जन के साथ होगा समापन। सुमेरपुर शिवगंज के बीच गुजराती जवाई नदी क्षेत्र में हर वर्ष की भांति भील समाज के आराध्य पाबूजी महाराज का 2 दिवसीय भव्य वार्षिक मेले में उमड़ा आस्था का जवाहर। रात भर पूरी तरह परवान पर चढ़ा मेला गुरुवार शाम से श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हुआ। सुमेरपुर क्षेत्र में आयोजित इस मेले में दोपहर बाद से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। लोग ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी और अन्य वाहनों से मेले में पहुंचे। मेले में महिलाएं, युवतियां और युवा पारंपरिक वेशभूषा में सज-धज कर पाबूजी महाराज के लोकगीतों पर सामूहिक नृत्य करते नजर आए और युवाओं ने छतरियों पर रंग बिरंगे रिबन बांधकर उत्साहपूर्वक नृत्य किया, जिससे पूरे मेले में भक्तिमय और उत्सवी माहौल बन गया। मेले में भील समाज के लोगों ने पाबूजी महाराज के दर्शन कर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर थावरचंद डामोर, धरियावद, प्रतापगढ़ से बीएपी विधायक ने शिरकत कर पाबूजी महाराज के दर्शन किए और प्रदेश की समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भील समाज आज भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृति को संजोए हुए है, जो उसकी पहचान है। साथ ही समाज की एकजुटता को अधिकार प्राप्ति की सबसे बड़ी कुंजी बताया। मेवाड़, सिरोही, पाली और जालोर सहित विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु नीलकंठ पहाड़ी स्थित मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। ट्रस्ट अध्यक्ष राजाराम भील गोगरा ने बताया कि गुरुवार से मेला शुभारंभ हुआ था। शुक्रवार को मेले का समापन और विसर्जन के साथ होगा। रात्रि में भी मेले में हजारों की संख्या में भील समाज के लोग पहुंचे और उत्साहपूर्वक मेले में रेलगाड़ी और विभिन्न छोटे बड़े झूलों में झूलने का आनंद लेते हुए दिखाई पड़े और मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट।
संत श्री राजा राम जी महाराज के 144वें जन्मोत्सव में शामिल हुए शेखावत। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने रामनवमी शोभ यात्रा में राम दरबार की पूजा अर्चना की। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर रहे। शेखावत ने संत श्री राजा राम जी महाराज के 144वें जन्मोत्सव में सहभागिता निभाई। शेखावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ श्री राजा राम आंजना आश्रम ट्रस्ट शिकारपुरा धाम में भव्य समारोह में संत श्री राजा राम जी की समाधि स्थल पर ज्योत के दर्शन किए। शिकारपुरा आश्रम के महंत श्री दया राम जी महाराज के सानिध्य में आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री शेखावत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी शिकारपुरा हेलीपैड से खुली गाड़ी में बैठकर शिकारपुरा धाम तक पहुंचे। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल सहित राज्य के अनेक मंत्री, सांसद और विधायक, जनप्रतिनिधि और आंजना पटेल समाज के लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। शोभा यात्रा में राम दरबार की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री शेखावत जोधपुर शहर में रामनवमी पर शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। उन्होंने शोभा यात्रा में राम दरबार की पूजा अर्चना कर भगवान श्री राम की स्तुति की। रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर जोधपुर वासियों में उत्साह रहा। माहौल राममय हो गया। भगवान श्री राम का जन्मदिन है और पूरा देश और देश के अतिरिक्त दुनिया भर में रहने वाले भारतीय जो भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, वो सभी लोग आज अत्यंत उत्साह के साथ में रामनवमी का उत्सव मनाएंगे। भगवान राम का चरित्र, भगवान राम का दिव्य दर्शन हम सबको जीवन के हर भूमिका में एक आदर्श और मर्यादा का स्मरण कराता है। भगवान राम के जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में मैं आप सबकी खुशहाली के लिए, आप सबकी प्रसन्नता के लिए, आप सबके ऐश्वर्य के लिए, आप सबके गृह शांति के लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान श्री राम के जन्म दिवस से लेकर के विश्व में शांति व्यापित हो, शांति का माहौल हो और भारत विकसित होने की दिशा में और अधिक गति के साथ में। अंकित पुरोहित की मारवाड़ जंक्शन के देवली ग्राम में ब्लॉक स्तरीय संस्था प्रधानाचार्य संत्रात वाकपीठ का हुआ शुभारंभ। विधायक और उपखंड अधिकारी ने वाकपीठ को किया संबोधित। मारवाड़ जंक्शन के देवली गांव में राजकीय सीनियर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक स्तरीय संस्था प्रधानाचार्य की संत्रात वाकपीठ का शुभारंभ हुआ। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, जिला शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह और मारवाड़ जंक्शन विधायक केसराम चौधरी भी वाकपीठ में सम्मिलित हुए और वाकपीठ को संबोधित किया। श्रेष्ठ वार्ताकारों ने शिक्षा, विद्यालय विकास, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम को लेकर वार्ताएं की। इस मौके पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापत, अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी मिश्री लाल बंजारा ने वाकपीठ को संबोधित किया। संस्था प्रधान माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक वाकपीठ अध्यक्ष सोहन लाल जांगीड़, सचिव बसंत कुमार जोशी द्वारा अतिथियों का माला और साफा पहनाकर मोमेंटो द्वारा बहुमान किया गया और ब्लॉक स्तरीय प्रधानाचार्य वाकपीठ में मारवाड़ ब्लॉक के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य पहुंचे। कार्यक्रम में अनेक स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जो भी मेरे से काम हो सकता है उसको मैं तुरंत करने का प्रयास करता हूँ और जो कार्य नहीं हो सकता उसके लिए इसको सुनाएगा, क्योंकि आदमी को मना करने के आना चाहिए। आज काम है, नियमानुसार है, उसको तुरंत करो। ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ, तो हम सब चले जाएंगे, लेकिन एक संस्था प्रधान विद्यालय का लीडरशिप होती है, तो आपको अपनी कार्यशैली में कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए। पहले चीज तो आप स्वयं समय के बाबत हो, निष्पक्ष हो, ईमानदार रहो और छात्रों विद्यालय में कार्य। दूसरा, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। जब आप पार्शलिटी करोगे तो आपका प्रशासन कमजोर होगा। दूसरा, आपको स्टाफ को केवल आदेश नहीं देना है, उसके साथ खड़े रहना है, उनके वाजिब काम उनको तुरंत करने चाहिए। सुरेश पवार की रिपोर्ट।
मारवाड़ जंक्शन के गुड़ा अजबा विद्यालय में प्रवेश उत्सव अभियान की हुई शुरुआत। मारवाड़ जंक्शन के गुड़ा अजबा गांव उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में आज राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग के निर्देश से विद्यालय के संस्था प्रधान लक्ष्मण सिंह आशिया द्वारा आज राज्य सरकार के निर्देश से 1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र आरंभ के उपलक्ष्य में प्रवेश उत्सव अभियान की शुरुआत की गई। विद्यालय के सभी अध्यापकों, विद्यालय स्टाफ द्वारा गाँव में प्रवेश उत्सव जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में नव प्रवेशी छात्रों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए जागरूक किया गया और प्रभात फेरी निकाली गई। और इस मौके पर विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा ग्रामीणों को राज्य सरकार द्वारा विद्यालय में छात्र छात्राओं को मिलने वाली सरकारी योजनाओं की जानकारियां भी प्रदान की गई। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुखिया पाली राहुल कुमार राजपुरोहित ने आगामी नवीन शिक्षा सत्र के प्रभारी संचालन के तहत राजकीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बारसा का औचक निरीक्षण किया। जिला शिक्षा अधिकारी राजपुरोहित ने प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में PIO क्षेत्र में नामांकन वृद्धि के लिए घर घर सर्वे की योजना और डिजिटल ऐप पर अपलोड की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। इस मौके पर DEO ने सभी शिक्षकों की बैठक लेकर नवीन शिक्षा सत्र से पूर्व सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण आवश्यक रूप से करने के निर्देश दिए। प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का अधिकाधिक प्रचार प्रसार कर ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः विद्यालय से जोड़ने पर जोर दिया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली जिले के देसूरी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ सफलता हासिल की है। थाना अधिकारी ऊर्जा राम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक स्विफ्ट कार से 49 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया है। वहीं कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को भी दस्तयाब किया है। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मामले में आगे की जाँच जारी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई में थाना अधिकारी ऊर्जा राम के साथ पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका रही, जिससे क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सख्त संदेश गया है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। आयुर्वेद और तकनीकी शिक्षा का संगम। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर और बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बीच MOU शोध, नवाचार और स्किल डेवलपमेंट को मिलेगा बढ़ावा। 2 विश्वविद्यालयों ने किया करार। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर शुक्ल और बीकानेर टेक्निकल विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर गर्ग के सानिध्य में हुए MOU डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर एवं बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीकानेर के बीच शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता आयुर्वेद तकनीकी शिक्षा, शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। समझौते पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वेद गोविंद सहाय शुक्ल बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी एवं बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर बीकानेर टेक्निकल विश्वविद्यालय के वरिष्ठ संकाय सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें डॉक्टर गणेश प्रजापत, डीन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट रिलेशंस, डॉक्टर ऋतुराज सोनी, एसोसिएट डीन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट रिलेशंस, डॉक्टर राणूलाल चौहान, एसोसिएट डीन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट रिलेशन, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चंदन सिंह, प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, प्रोफेसर नीलिमा रेड्डी, प्रोफेसर दिनेश चंद शर्मा तथा डॉक्टर मनीषा गोयल सहित अन्य संकाय सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर कुलगुरु प्रोफेसर वेद गोविंद सहाय शुक्ल ने कहा कि यह समझौता आयुर्वेद और आधुनिक तकनीकी शिक्षा के बीच सहयोग को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि आज के दौर में स्वास्थ्य विज्ञान और तकनीकी नवाचार का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इस साझेदारी से दोनों विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं, शिक्षकों और विद्यार्थियों को संयुक्त अनुसंधान, नई तकनीकों के विकास और ज्ञान के आदान प्रदान का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय देश और दुनिया में आयुष विद्या, शिक्षा और शोध को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और तकनीकी संस्थानों के साथ सहयोग से नवाचार और स्टार्टअप के नए अवसर भी विकसित होंगे। वहीं बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग ने कहा कि यह MOU दोनों संस्थाओं के लिए अकादमिक और शोध सहयोग का महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। इससे तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों को आयुर्वेद और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में नई संभावनाओं को समझने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस सहयोग के तहत संयुक्त शोध
परियोजनाएं, पाठ्यक्रम विकास, कौशल विकास कार्यक्रम और शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। समझौते के तहत दोनों संस्थान शिक्षक और शोध से संबंधित जानकारी का आदान प्रदान, संयुक्त अनुसंधान अध्ययन, पाठ्यक्रम विकास, अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, फैकल्टी एवं विद्यार्थियों का आदान प्रदान और शैक्षणिक संसाधनों का साझा उपयोग करेंगे। यह MOU प्रारंभिक रूप से 3 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा, जिसे दोनों संस्थाओं की सहमति से आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। इस पहल से आयुर्वेद और तकनीकी शिक्षा के बीच सहयोग का नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है, जो भविष्य में अनुसंधान, नवाचार और राष्ट्रीय हित में ज्ञान के विकास को गति देगा। बस ऐसे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के हिसाब से। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान भारत की एक वैज्ञानिक चिंतन है स्वास्थ्य को लेकर के, और आयुर्वेद के जो सिद्धांत है, जो शतायु जीवन का सिद्धांत है या निरापद चिकित्सा का सिद्धांत है, उन औषधियों के प्रभाव को आज संपूर्ण वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी बार बार इस बात को कहते हैं कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो बड़ी वैज्ञानिक ज्ञान परंपरा, उसको आज वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की आवश्यकता है। लेकिन स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण, एविडेंस, स्टैंडर्डाइजेशन और उस दृष्टिकोण से जो हम काम कर रहे हैं, तो हमने ये प्रारंभ में तय किया कि हम अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, और उसी के दृष्टिकोण से बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर किरण जी गर्ग साहब से मेरी बीच में जब चर्चा हुई, तो कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर इनके सहयोग से हम आगे काम करने वाले हैं, चाहे वो औषध के क्षेत्र के विषय हो, चाहे रिसर्च से जुड़े विषय हो, चाहे क्वालिटी एजुकेशन से जुड़े विषय हैं। तो दोनों विश्वविद्यालय मिलकर के, हमारी टेक्निकल टीम, हमारे एक्सपर्ट, आपके एक्सपर्ट मिलकर के, जैसा आपने कहा कि हम 1 वर्ष के अंदर इसकी पूरी समीक्षा करेंगे, और ये निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि आने वाले 1 वर्ष में बहुत कुछ ऐसे सकारात्मक परिणाम ग्राउंड लेवल पर, धरातली स्तर पर हम स्थापित करने में। डॉक्टर दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। पाली के पुराना बस स्टैंड पर स्थित डाकघर और पोस्ट ऑफिस के पासपोर्ट ऑफिस में एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई, और ईमेल पर शुक्रवार को धमकी भरा ईमेल मिला। सूचना मिलते ही अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसके बाद ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी तुरंत अपना काम छोड़कर बाहर आ गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सुरक्षा को लेकर लोगों को डाकघर ऑफिस की बिल्डिंग से दूर रखा जा रहा है। मुख्य गेट पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। फिलहाल डाकघर और पासपोर्ट केंद्र में जांच जारी रहने तक सभी कार्य बंद कर दिए गए हैं। मौके पर सिटी CO मदन सिंह, थानाधिकारी धर्मेंद्र सिंह जाँच में जुटे हैं। बम निरोधक दस्ता टीम को भी जाँच में बुलाया गया है। पासपोर्ट कार्यालय पोस्ट ऑफिस में अभी मेल आया, बम से करने के उड़ाने के उसने सारे चेक करवा लिया। अपने DSP पाली और जोन से भी अभी ये टीम आ गई यहाँ CID जोन की, उनसे सारा चेक करवा लिया। कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज या कोई वस्तु या कोई ऐसा कुछ भी नहीं मिला, सारा चेक करवा लिया। लिखवा दिया, इनको हिदायत कर दी गई है, ऑफिस वालों को भी हिदायत कर दी गई है सतर्कता पूर्वक काम करें। कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे या मिले, कोई चीज़ आए तो हमें शीघ्र इंफॉर्मेशन मिले। सर, इस महीने में दूसरी बार धमकी आई है, क्यों नहीं पकड़ पा रही है पुलिस? ये पूरे राजस्थान में मेल आया, मेल का भी टेस्ट करें। पिछली बार मेल आया था, उसका भी तो कुछ नहीं हुआ। उसका भी कुछ नहीं हुआ। कोई मेल है वो विदेश से आया बता रहे हैं, बाकी अभी तक कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि यहाँ लोग। सुरेश पवार की रिपोर्ट। श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर के तृतीय दिवस पर स्वयं सेवकों ने ग्राम भ्रमण कर वहां के बच्चों को शिक्षा के महत्व और डिजिटल शिक्षा के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयंसेवकों ने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बुनियादी शिक्षा, स्वच्छ लेखन, पढ़ने लिखने की आदत और आधुनिक तकनीक के माध्यम से सीखने के तरीकों के बारे में जानकारी दी। साथ ही बच्चों को मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के सकारात्मक उपयोग के बारे में समझाया गया, जिसमें वे भविष्य में शिक्षा के नए आयामों से जुड़ सके। NSS स्वयंसेवकों ने बच्चों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें नियमित विद्यालय जाने, समय का सदुपयोग करने और अपने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विभिन्न शिक्षाप्रद गतिविधियों, प्रश्नोत्तरी और खेलों के माध्यम से बच्चों में सीखने के प्रति उत्साह भी बढ़ाया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के
प्राध्यापक गण और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राजकमल के निर्देशन में सभी स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। एनएसएस इकाई द्वारा आगामी दिनों में भी ऐसे जन जागरूकता कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया गया। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट।